प्राचीन काल में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। उसके पुत्र का नाम दुष्ट कुमार था। दुष्ट कुमार स्वभाव से बहुत कठोर और सर्प के समान भयंकर था। बिना गाली गलौज और बिना मारपीट वह किसी से बात तक नहीं करता था। अपने दुष्ट स्वभाव के कारण वो लोगों को बहुत अप्रिय था। आग की किरकिरी के समान वह सबको खटकता और खाने के लिए मुंह बाएं पिचास के समान भयानक मालूम होता था। एक दिन की बात है, दुष्ट कुमार अपने नौकरों चाकरों के साथ नदी के किनारे खेलने गया। इतने में बड़े जोर से बादल गिराए और सब जगह अंधेरा छा गया। दुष्ट कुमार ने नौकरों से कहा, सेवकों चलो, मुझे नदी के बीच लेकर चलो, नहलाओ। नौकरों ने सोचा, क्यों न हम इस पापी को यहीं समाप्त कर दे, राजा हमारा क्या बिगाड़ लेगा। इस प्रकार आपस से सलाहकार उन्होंने उस मनहूस को नदी की बीच धार में डुबो दिया। घर लौटने पर जब राजकुमार के बारे में पूछा गया तो नौकरों ने कह दिया कि हमें मालूम नहीं वह कहाँ है। यह समाचार राजा के पास पहुंचा। उसने मंत्रियों से पूछा। मंत्रियों ने कहा, महाराज, हमने समझा कुमार नदी में नहाकर घर आ गए होंगे। राजा ने कुमार की खोज में चारों ओर आदमी दौड़ाए, किंतु कहीं पता नहीं चला। उस दिन बहुत जोर की वर्षा हुई। दुष्ट कुमार के हाथ में नदी में बहता हुआ एक लकड़ पड़ गया। उस पर बैठा रोता चिल्लाता वह नदी में बहने लगा। वाराणसी का एक धन्ना सेठ भी उसी नदी के किनारे हजारों सोने के सिक्के गाड़कर मरा था और धन के लोभ से अब सर्प बनकर वहां पैदा हुआ था। वर्षा के कारण सर्प के बिल में पानी भर गया और वह भी नदी के धार में बहने लगा। नदी में बहते हुए उसने इस लकड़ को देखा और उसे पकड़कर वो उसके एक कोने में बैठ गया। इसी नदी के किनारे एक चूहा रहता था। यह चूहा भी पूर्व जन्म में वाराणसी का बड़ा सेठ था। उसने नदी के किनारे कई घड़े धन गाड़ कर रखा था और उसके लोभ से अब चूहा बनकर पैदा हुआ था। वर्षा के कारण चूहे के बिल में पानी भर गया और वह भी नदी में बहने लगा। यह चूहा भी उसी बहते हुए लकड़ के किनारे जा बैठा। नदी के किनारे सेमल का एक वृक्ष था। उस पर तोते का एक शावक रहता था। बाढ़ में सेमल की जड़ें उखड़ गई और वृक्ष गिर पड़ा। तोते का शावक वृक्ष पर से उड़कर न जा सका। वह भी नदी में बहने लगा। वह भी बहते हुए लकड़ के ऊपर जा बैठा। उस समय एक भिक्षु नदी के मोड़ पर अपनी पर्णशाला बनाकर रह रहा था। आधी रात को वह इधर उधर टहल रहा था। इतने में एकाएक किसी के रोने का शब्द सुनाई दिया। बाहर आकर देखा तो एक आदमी लकड़ पर बैठा नदी में बहा जा रहा था। भिक्षु ने सोचा, मेरे रहते हुए इसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़े, यह ठीक नहीं है। ये तो वह नदी से निकाल कर इसकी रक्षा करनी चाहिए। भिक्षु ने वहीं से चिल्लाकर कहा, डरो मत, डरो मत। और वह तेजी से पानी की धार को चीरता हुआ लकड़ के पास पहुंचा। लकड़ के सिरे को उसने जोर से पकड़ा और खींचकर नदी के किनारे ले आया। भिक्षु ने देखा कि लकड़ के ऊपर राजकुमार की अतिरिक्त एक सर्प, एक चूहा और एक तोता भी बैठे हुए हैं। उन्हें उठाकर वह अपनी कुटिया में ले आया। उसने आग जलाई और उनकी परिचर्या में लग गया। भोजन खिलाते समय भी भिक्षु ने सर्प आदि का ही अधिक ध्यान रखा। भिक्षु का यह आचरण राजकुमार को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, देखो इस पाखंडी को, मुझे जैसा राजकुमार का ध्यान न कर यह पहले इनकी सेवा करता है। कुछ समय बाद चारों स्वस्थ हो गए तो उन्होंने अपने घर जाने की इच्छा प्रकट की। सबसे पहले सर्प ने उठकर भिक्षु को नमस्कार कर कहा, फतेह, आपने मेरा महान उपकार किया है। मैं आपका बहुत कुतुब हूँ। आप मुझे दरिद्र न समझे। नदी के किनारे मेरा बड़ा खजाना गड़ा हुआ है। आपको यदि कभी धन की आवश्यकता हो तो आप उस स्थान पर जाकर दीर्घ कहकर पुकारे, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। इसके बाद चूहे ने उठकर कहा, फतेह, आप नदी के किनारे उंदर कहकर आवाज लगाए, मैं शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। तोते ने भी कृतज्ञता जताते हुए कहा, तपस्विन, मेरे पास धन ही नहीं तो क्या मैं आपको जितने चाहिए शक्तिशाली दे सकता हूँ। कृपया आप मेरे घोंसले के पास जाकर सुआ कहकर मुझे आवाज दे। मैं शीघ्र ही अपनी बिरादरी के लोगों से कहकर गाड़ियों धन मंगाकर आपको दे सकूंगा। तत्पश्चात राजकुमार की बारी आई। राजकुमार ने मन ही मन सोचा, यह तपस्वी बड़ा पाखंडी है। जब यह मेरे घर आएगा तो मैं इसे जीता न छोड़ूंगा। उसने कहा, भते, मेरे राजा होने के बाद आप मेरे यहाँ अवश्य पधारे, मैं आपको बहुत सत्कार करूंगा।
कुछ समय बाद भिक्षु ने सोचा, चलो इन सब की परीक्षा करूं और देखूं कौन कौन क्या करता है। सबसे पहले भिक्षु सांप के बिल के पास पहुंचा। आवाज सुनते ही सांप तुरंत बिल से निकल कर आया और कहने लगा, महाराज मेरा सब धन स्वीकार कर कृतार्थ करे। भिक्षु यह कहकर चल पड़ा कि फिर कभी आऊंगा। चूहे और तोते ने भी भिक्षु के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। भिक्षु ने उन्हें भी वही उत्तर दिया। कुछ समय बाद भिक्षा मांगते हुए उसने वाराणसी में प्रवेश किया। उस समय राजा अपने हाथी पर बैठकर बहुत से नौकर चाकरों के साथ नगर की प्रदक्षिणा कर रहे थे। भिक्षु को दूर से आते हुए देखकर उसने सोचा, यह वह पाखंडी है जो मेरे घर मुफ्त में रहने और खाने के लिए आ रहा है। ये तो है, इसके कुछ मांगने के पहले ही इसका सिर कटवा देना चाहिए। राजा ने कर्मचारियों को संकेत करते हुए कहा, देखो यह पाखंडी मुझसे कुछ मांगने आ रहा है। इस मनहूस को मेरे पास न आने दो। इसे पकड़कर इसके हाथ बांध लो और चारों ओर पर पीटते हुए नगर के बाहर निकाल दो। इसके बाद सिर काटकर धड़ को सूली पर लटका दो। राजा की आज्ञा पाते ही कर्मचारियों ने भिक्षु को पकड़ लिया और मारने के लिए चले। भिक्षु सोचता हुआ जा रहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पानी से रक्षा करने की अपेक्षा लकड़ी